नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि मिस्ट्री जो है वो किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है और कोई भी इंसान जो मिस्टीरियस हो उसकी तरफ बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज का ये जो सेशन है वो इस बारे में है कि अगर कोई बंदा मिस्टीरियस हो और साथ में वो ट्रूथफुल भी हो, ऑथेंटिक भी हो, तो वो अपने जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। ज्यादातर होता क्या है कि जब भी कोई बंदा मिस्टीरियस बनने की कोशिश करता है तो वो अपनी ट्रूथफुलनेस, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी को पीछे छोड़ देता है, उसे भूल जाता है और मिस्ट्री में ही अपने आप ही उस मिस्ट्री में खो जाता है जो कि वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा हो जो मिस्ट्री को और ट्रूथ को बैलेंस कर ले तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, क्योंकि जो ट्रूथ होता है वो ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्ट जनरेट करता है आप में और बाकी सब लोगों में। लोग आप पर भरोसा करते हैं, ये ट्रूथ ही कर सकता है और नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन जो मिस्ट्री होती है ना, वो अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। मिस्ट्री की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अगर आप साथ में ट्रूथफुल हो तो वो अट्रैक्शन जो है वो ट्रस्ट में बदल जाती है। तो इन दोनों का समावेश होना, इन दोनों का बैलेंस होना, इन दोनों का संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप पछताएंगे। तो आज के इस सेशन में बात करते हैं वो प्रैक्टिकल वेज कौन से हैं जिनकी वजह से कोई भी बंदा ट्रूथ और मिस्ट्री को बैलेंस कर सकता है। सबसे पहली चीज जो है आपने ध्यान रखनी है वो ये, बी ऑनेस्ट बट नेवर ओवर शेयर। अगर आप अपने जीवन में ट्रूथ को भी साथ लेकर चलना चाहते हो और मिस्टीरियस भी बने रहना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका यह है कि आपने ईमानदार तो रहना है, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है अपनी डीलिंग्स में, लेकिन ओवर शेयर नहीं करना। ज्यादातर लोग करते क्या है कि अपनी लाइफ को में ओवर शेयर बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी एक खुली किताब बनकर घूम रहे हैं, अपने बारे में खुद ही सबको बताते जा रहे हैं सब कुछ। अरे जितनी जरूरत है उतनी बात करो ना। जब ऐसा आप करोगे तो आप क्या करोगे कि कुछ स्पेस बीच में छोड़ दोगे आप। जब स्पेस होगा तो दूसरे लोगों को उस स्पेस को फिल करने दो। दूसरा बंदा अगर आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता होगा तो वो खुद प्रयत्न करेगा आपके बारे में जानने का, लेकिन ये तब होगा जब आप खुद ओवर शेयर नहीं करोगे। दूसरा बंदा तब आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो यहां पे आप जो पूछा गया, जो बताने लायक चीज है वो बता भी थी, जरूरत से ज्यादा भी नहीं बताई। अच्छा, इसके बाद एक चीज ये है कि लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। आप अगर इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो तो वो दूसरे बंदों को लिए वो एक मिस्ट्री है कि ये क्यों ऐसे जी पा रहा है, लेकिन आप ऑथेंटिक भी हो, ओरिजिनल भी हो, आप तो अपनी लाइफ अपने बढ़िया तरीके से जी रहे हो, आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उस चीज का। तो यहां पे बैलेंस हुई ना वो चीज। अगर इंडिपेंडेंटली रहते हो तो आप अपने प्रति ट्रूथफुल हो, औरों के प्रति ट्रूथफुल हो, लोग वैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ये कर क्या रहा है। इसके बाद तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, वो होती है कि यूज साइलेंस पावरफुली। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में साइलेंस का अच्छा यूज कर ही नहीं पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि साइलेंस का यूज कैसे करना है। वो सोचते हैं कि मैं बोलता रहूं, बातें करता रहूं, मैं वर्ड्स का यूज अच्छे से करना सीख जाऊं। और लेकिन जो जीवन का रहस्य है वो साइलेंस को ढंग से इस्तेमाल करने में है। अगर आप कुछ मत कहो, कुछ चुपचाप कुछ थोड़ा बहुत हाँ कह दो, एक बार मुस्कुरा दो या सर हिला दो, वो इतनी पावरफुल चीज होती है कि जो आपके शब्द नहीं कर सकते वो काम आपकी चुप कर देती है। क्योंकि चुप्पी में बहुत ज्यादा पावर है, मिस्टीरियस होती है चुप। लेकिन हम शब्दों में बोलते रहते हैं, ओवर शेयर करते हैं, चीजों की एक लेंथी एक्सप्लेनेशंस तैयार करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे शब्द शायद वो जादू कर देंगे जो कि हम चाहते हैं कि दूसरों के ऊपर वो जादू हो। लेकिन वैसा होता नहीं है। हमारे शब्दों से ज्यादातर रायता बिखरता है। अगर आप चुप्पी को बड़े अच्छे तरीके से पावरफुली इस्तेमाल करना सीख लो कि आप चुप रहो, हल्के से मुस्कुरा दो या चुप रहो, आपकी साइलेंस इतना बड़ा काम कर सकती है, इतनी ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर सकती है जितनी और कोई चीज नहीं कर सकती। और जब आप साइलेंट हो तो आप कुछ कह ही नहीं रहे तो झूठ कहां से बोलोगे? बोलोगे कुछ तब तो सच और झूठ होगा। आप साइलेंट हो तो फिर क्या है, उसका जो चाहे वो मतलब निकाल ले, करने तो लोगों को गैस की इसका क्या मतलब है, आपकी मुस्कुराहट का क्या मतलब है, आपकी साइलेंस का क्या मतलब है, लोगों को जान लेने दो, आप अपने में मस्त रहो। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि हमेशा अपने इमोशंस को शेयर कीजिए।
डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि जब वो इमोशनल होते हैं तो वो अपने जो टॉप सीक्रेट्स होते हैं ना सारे लूज कर देते हैं, जो अपनी डिटेल्स हैं वो भी लूज कर देंगे। अरे किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई बंदा है और वहां उसको लगता है, तो उस रिलेशनशिप में ट्रूथफुल होने का मतलब है कि इंसान अपने इमोशंस ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो अपना लव एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपना फियर एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो अगर ये सब कुछ किसी रिलेशनशिप में कोई बंदा एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है उस रिलेशनशिप में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने जीवन की हर एक डिटेल शेयर करे, अपने जीवन की डिटेल्स बताना शुरू करे कि मैं क्या करता हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं क्या करता हूं, या मुझे क्या दुख है, या मेरे जीवन में क्या परेशानियां चल रही हैं। ये सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। हाँ, इमोशंस एक्सप्रेस करना जरूरी है, जो करने भी चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप्स में अगर इमोशंस शेयर करते हो, डिटेल्स नहीं, तो आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी होंगे, आप बहुत ज्यादा ट्रूथफुल भी होंगे। दोनों काम एक बार में हो जाएंगे। तो ये जो हमने 3-4 बातें की, ये आप देखेंगे कि ये सारे काम जो हैं वो कोई भी इंसान को बैलेंस करती है, उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी मिस्ट्री, इन दोनों को बैलेंस करती है। क्योंकि जो ट्रूथ होता है, वो ट्रूथ जो है वो ट्रस्ट क्रिएट करता है, और मिस्ट्री जो है वो अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा भी करते हैं। तो बोलने का मतलब कि जो कहते हो वो करना है, और कुछ चीजें अनकही भी छोड़ दो, ताकि वो एक रोमांच जो है वो बना रहे, वो मिस्ट्री, एक रहस्य आपके इर्द गिर्द बना रहे, ताकि लोग अट्रैक्ट भी हो आपकी तरफ। अगर आप सब कुछ बोल दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रुथ जो होता है वो ट्रुथ तो फिर खत्म है, बस जान लिया तो उसके बाद आगे क्या जानना। उसके बाद फिर ट्रुथ के बाद फिर कुछ नहीं रहता, उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहती उसके बाद। तो आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करना सीखिए अपनी लाइफ में। जब इन ट्रूथ और मिस्ट्री को आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप लाइफ में अपने पर्सनल स्फेयर में और अपने प्रोफेशनल स्फेयर में बहुत आगे बढ़ने लगेंगे और बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। और यही सब कुछ तो इंसान जीवन में चाहता है। तो लो इन दोनों चीजों का फायदा बढ़िया से, अच्छे तरीके से, ताकि आपको जीवन में सफलता मिले, आपको जीवन में और ऊंचाइयां मिले। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।